मेवाड़ की पावन धरती ने कई महान एवं वीर योद्धाओं को जन्म दिया। गोरा एवं बादल उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक है। ये धरती हमेशा उनकी कृतज्ञ रहेगी। तो आइए जानते हैं उन दो महान योद्धाओं के बारे में जिनके लिए यह कहा जाता है कि जिनका शीश कट जाए फिर भी धड़ दुश्मनों से लड़ता रहे, वो राजपूत। गोरा तत्कालीन चित्तौड़ के सेनापति थे एवं बादल उनके भतीजे थे। दोनों अत्यंत ही वीर एवं पराक्रमी योद्धा थे। उनके साहस, बल एवं पुरुषार्थ से सारे शत्रु डरते थे। गोरा एवं बादल इतिहास के उन गिने चुने लड़ाकों में से एक थे जिनके पास बाहुबल के साथ तीव्र बुद्धि भी थी। इनकी बुद्धि एवं वीरता ने उस असंभव कार्य को संभव कर दिया जिसे कोई और शायद ही कर पाता। ये ऐसे योद्धा थे जो दिल्ली जाकर खिलजी की कैद से राणा रतन सिंह को छुड़ा लाए थे। इस युद्ध में जब गोरा ने खिलजी के सेनापति को मारा था तब तक उनका खुद का शीश पहले ही कट चुका था, केवल धड़ शेष रहा था। यह सब कैसे संभव हुआ, इसका वर्णन मैं मेवाड़ के राजकवि श्री श्री नरेंद्र मिश्र की अत्यंत खूबसूरत कविता के छोटे से अंश से करता हूँ। बात उस समय की है जब खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को कैद कर लिया था। जब राणा जी दिल्ली में खिलजी की कैद में थे तब रानी पद्मिनी गोरा के पास गई। गोरा सिंह रानी पद्मिनी को वचन देते हुए कहते हैं कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधक भी ना रोक पाएंगे। यह शपथ लेकर महावीर गोरा राणा जी को वापस चित्तौड़ लाने की योजना बनाने लगे। योजना के बन जाने पर वीर गोरा ने आदेश किया कि गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सतिया भी वो संग लिए आती है। जब यह खबर खिलजी तक पहुंची तो वो खुशी के मारे नाचने लगा। उसको लगा कि वह जीत गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। पालकियों में तो सशस्त्र सैनिक बैठे थे एवं पालकी ढोने वाले भी कुशल सैनिक थे, और 700 सैनिक जो कि यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति थे, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में। मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीरचार उठाने वाले, पांचों ही शंकर की तरह समरभत वाले सैनिकों से भरी पालकियां दिल्ली पहुंच गई। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उस पर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंगमहल में। बोले, शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कालियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। दूत की यह बात सुनकर मुगल उछल पड़ा। उसने तुरंत ही राणा जी से पद्मिनी को मिलवाने का हुक्म दे दिया। जब ये बात गोरा के दूत ने बाहर आकर बताई तब गोरा ने बादल से कहा कि बोले, बेटा वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धारा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी वेश में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे ढाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएंगे और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएंगे। गोरा की बुद्धि का यह उत्कृष्ट उदाहरण था। दिल्ली में जहां खिलजी की पूरी सेना खड़ी थी, वहां ये चंद मेवाड़ी सिपाही अपनी योजना, बुद्धि एवं साहस से राणा को छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। राणा के वहां से प्रस्थान करने से पूर्व वीर गोरा अपने भतीजे बादल से कहते हैं कि राणा जिधर जाए शत्रु को उधर ना बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव ना धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन ना जाने पाए, तिल तिल कर कट मरना, मेवाड़ी मान ना जाने पाए। यह सुनकर बादल बोले कि ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी।
बादल के यह वचन सुनकर गोरा ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन यह पूरी योजना किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन महाकवि श्री श्री नरेंद्र मिश्र की निम्न पंक्तियां करती है। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन कटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर कटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। राणा ने पूर्व में जिस सेनापति का तिरस्कार किया था, संकट की घड़ी में आखिर वही काम आया। यह देखकर राणा के नैन भर आए। लेकिन अब तक खिलजी के सेनापति को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, तो उसने पहले से ही तैयार सैनिक दल को बुलाया और रन छेड़ दिया। दृष्टि फिरी, गोरा की मानी, राणा को समझाया, रन मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। उस समय राणा को सुरक्षित अपने देश पहुंचाना तथा शत्रु देश से निकालना अधिक महत्वपूर्ण था। राणा ने परिस्थिति को समझा और मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा, नंब भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा आ खड़ा था। कहा, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ ना सकोगे, यदि आदेश ना माना तो कुत्तों की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर ना, उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रन में हुंकारा, लगा काटने शीश, बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से घोड़ा गिरे हुए थे, लेकिन मानो वो रन में मृत्युंजय बने हुए थे। बादल की वीरता की हद यहाँ तक थी कि इस लड़ाई में उनका पेट फट चुका था, अंतड़ियां बाहर आ गई थी, तो भी उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। अपनी पगड़ी पेट पर बांधकर लड़ाई लड़ी। रन में दोनों काका भतीजे और वीर मेवाड़ी सैनिकों के इस रौद्र प्रदर्शन का वर्णन कवि नरेंद्र मिश्र इस प्रकार करते हैं। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रन में दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वही गिरे वीर वर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। शीश कटने के बाद भी उन्होंने एक ही वार में मुगल सेनापति को मार गिराया था। इस अद्भुत दृश्य का वर्णन निम्न पंक्तियों में है। मगर वाह रे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो, नीच बांगड़ो, छल से रन करते हो, किस बुत्ते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रंग रंग की कहानी। अरी का भला लगा पेट में आते निकल पड़ी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा ना वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रन में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धर अड़ीदल कट रहा था और इधर बादल लाशों में भूताल पट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था। उनको तो कन कन अरियों के शोषित से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कटकर रन में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच ना आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपने दो प्यारी ज्वलंत मनियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य धरा गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।
तो ये थी मेवाड़ के अमर शहीद गोरा एवं बादल की गौरव गाथा। ये है हमारे असली नायक, जो कि हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत हैं। इनको पढ़ो, इनके बारे में जानो, इनके जैसा बनो। जय मेवाड़, जय हिंद।